Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. Today we'll continue our chapter Computer Overview and the topic will be Central Processing Unit CPU. This is the part 7 of the video. So students, let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. Central Processing Unit. The Central Processing Unit CPU is the main hardware component of a computer. All the parts of the computer are connected to the CPU. Also, all the work of the computer is carried out inside the CPU. Hence, it's called the brain of the computer. CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन हार्डवेयर कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का. और जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो इसी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं. और जो भी वर्क हमारा कंप्यूटर करता है वो सारा सीपीयू के अंदर ही होता है. यानी कि सारी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के अंदर ही होती है. इस वजह से सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. Components of CPU. The CPU has three main units. First is Arithmetic Logic Unit ALU. Second is Control Unit CU. And third is Memory Unit MU. और CPU के तीन मेन पार्ट्स होते हैं. पहला होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट MU. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो सबसे पहला पार्ट जो सीपीयू का होता है वो होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU is a major component of a central processing unit of a computer system. It performs all the arithmetic and logical operations. ALU हमारे CPU का एक मेजर कंपोनेंट होता है और इसका काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना. और अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस. और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे कंपैरिजंस किए जाते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और वगैरह का यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके के ऑपरेशंस ALU करता है. कंट्रोल यूनिट controls the operation of all the parts of computer. It controls the flow of information between different parts of computer. तो अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, ये ऐसा पार्ट है हमारे सीपीयू का जो कंप्यूटर के सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है. चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो, ALU हो, मेमोरी यूनिट्स हो, कंट्रोल यूनिट सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है. तो दैट मीन्स जितना भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है हमारे कंप्यूटर में वो सब कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है. Memory unit. The memory unit can store instructions, data and intermediate results. तो मेमोरी यूनिट क्या काम करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं या जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं प्रोसेसिंग के दौरान वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वो रिजल्ट्स होते हैं जिन पे अभी और प्रोसेसिंग होना बाकी होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कि हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. तो जैसे हमारे पास इनपुट यूनिट इनपुट देते हैं, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग करता है, साथ ही साथ मेमोरी डेटा को स्टोर करता है और आउटपुट यूनिट रिजल्ट डिस्प्ले करता है. तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो सारी वर्किंग यहाँ पे होती है इसको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है. और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसे कि हमने पढ़ा.
और मेमोरी यूनिट का काम होता है इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जो भी डेटा फ्लो होता है उस डेटा को स्टोर करना. I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.